नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध 11वें हाउस में स्थित हो जाता है तो यह एक सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि पहले भी हमने बात करी थी, एक सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है कि एकादश भाव में स्थित कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। इसमें एक संशोधन भी कर सकते हैं कि 11वें हाउस में बैठा कोई भी ग्रह बेहतर और शुभ रिजल्ट्स प्रदान करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति भी होगी तब भी वह बेहतर स्थिति में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 कारण और भी हैं। पहली बात तो बुध जब भी कुंडली में स्थित होता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि वह या तो अस्त होता है अथवा वक्री होता है। बहुत रेयर कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे बुध न तो अस्त हो न वक्री हो। ऐसी स्थिति में इसको कुछ दोष प्राप्त हो जाते हैं। इन दोषों की स्थिति में जब बुध 11वें हाउस में स्थित हो जाता है ना, तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। वो इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यह कुछ अशुभ और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। पहली चीज़ यहाँ पर यदि हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में बुध 11वें हाउस में स्थित होकर नीच का हो जाता है। यहाँ पर मीन राशि स्थित है। मीन राशि में बुध नीच का होता है। हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने भावों के सिद्धांत की आपसे बात करी थी कि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और मीन राशि में बुध नीच का होता है। तो यहाँ पर बुध की नीच की स्थिति है, तो 11वें हाउस में जब ये स्थित हो जाता है तो एक अच्छे ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुध यहाँ पर नीच का है। जब भी कोई ग्रह कुंडली में नीच की अवस्था में बैठता है तो भले ही वह कितना भी शुभ फल क्यों न प्रदान करे, लेकिन विषम परिस्थितियों में आकर वह शुभ फल प्रदान करता है। विषम परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं, इसकी चर्चा हम कई वीडियोज़ में आपके साथ कर चुके हैं। तो यहाँ पर 11वें हाउस में जब नीच का बुध स्थित हो जाता है तो बेहतर ही फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। द्वितीय भाव के सापेक्ष यह बुध दशम भाव पर स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने राशि स्थान से यह बुध दशम भाव पर स्थित हो रहा है। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान से दशम भाव पर स्थित हो जाता है तो उस संबंधित भाव का प्रदर्शन करने वाला भी हो जाता है। वहाँ पर वह प्रोफेशनली भी व्यक्ति को क्लिक करने वाला हो जाता है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव जो होता है ना, वह धन का कारक भाव होता है, कुटुंब का कारक भाव होता है, ससुराल का कारक भाव होता है। कुटुंब अथवा ससुराल के सहयोग से भी ऐसे लोग धन कमाने वाले हो जाते हैं। धन का सीधा सा संबंध आय के भाव से हो रहा है। 11वें हाउस जो होता है ना, वो आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। धन का लाभ मिल रहा है। तो जब कभी भी कुंडली में द्वितीय स्थान और एकादश स्थान का आपस में डायरेक्टली संबंध बन जाता है, किसी भी प्रकार से संबंध बन जाता है, तो यह व्यक्ति को धनी बनाने वाला बन जाता है। लेकिन अगेन वही बात हम कहेंगे कि जो स्थितियाँ होंगी, जो परिस्थितियाँ होंगी, वे सहज नहीं होंगी। व्यक्ति को एक अच्छे संघर्ष करने के पश्चात ही सफलता प्राप्त होती है। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखें तो पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, पंचम भाव जो होता है ना, वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव होता है, विद्या बुद्धि और विवेक का कारक भाव होता है, संतान का कारक भाव होता है। तो यदि हम मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करें तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के सापेक्ष इस व्यक्ति को बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, नीच की स्थिति में जा रहा है। तो यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले हम बात कर रहे हैं कि ये शुभ फल प्रदान करेगा, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये अशुभ फल प्रदान करेगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आवश्यक है। यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, विद्या बुद्धि और ज्ञान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो यह एक कंडीशन होती है, आर्थिक स्थिति एक कंडीशन होती है। पंचम भाव एक स्वभाव होता है, तो स्वभाव इसका दूषित हो रहा है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो रही है। आर्थिक स्थिति एक रिजल्ट होती है, लेकिन जो व्यक्तित्व होता है वह एक
पोजीशन होती है। तो यहाँ पर पोजीशन व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं है, सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है, बदनामी की स्थिति जनरेट हो जाती है। लोग पीठ पीछे ऐसे व्यक्तियों की तारीफ नहीं करते, बुराई ही करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ऐसे लोग संपन्न होते हैं। तो पंचम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह एक बुध एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। यदि हम यहाँ से संतान पक्ष को भी देखें तो भी संतान का कारक भाव का स्वामी नीच का हो रहा है एकादश भाव में। और यहाँ पर यह भी क्लियर कर लेना बहुत आवश्यक होता है कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव जो होते हैं यह त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव में एक त्रिषडाय भाव में एक ऐसा भाव जो शुभ भाव नहीं कहलाता में स्थित हो रहा है। तो संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को चिंता बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की संतान का आचरण भी अच्छा नहीं होता है। स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं प्रथम संतान की बात कर रहे हैं। हमने कई बार बात करी है कि पंचम भाव से प्रथम संतान देखेंगे, सप्तम भाव से द्वितीय संतान देखेंगे और नवम भाव से तृतीय संतान देखेंगे। तो ना तो इनकी एजुकेशन वाइज ये स्वयं अच्छे होते हैं, न ही इनकी प्रथम संतान ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर पाती है जीवन में। तो पंचम भाव के सापेक्ष भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्रदान नहीं करता, लेकिन हाँ मिश्रित फल जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि बदनामी में भी इनका नाम होता है। फेमस तो होते हैं, रिनाउंड तो होते हैं, लेकिन बदनामी के दृष्टिकोण से इनका नाम होता है। तो इसको चाहे शुभ कह लें अथवा अशुभ कह लें, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कह सकते हैं कि मिश्रित फल प्रदान करने वाला बुध बन रहा है पंचम भाव के सापेक्ष। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह बुध अष्टम भाव पर बैठ रहा है। देखिए चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पर यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तो यह बुध एक अच्छी पोजीशन में नहीं जा रहा है, अपने से तृक स्थान में जा रहा है, अपने से अष्टम स्थान में जा रहा है, अपने से मृत्यु स्थान पे जा रहा है। तो यहाँ पर वाहन, भूमि और भवन की हानि करने वाला यह बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन का लाभ व्यक्ति को प्रदान नहीं करता। देखिए धनी होने की स्थिति तो यह अवश्य प्रदान करता है, लेकिन वाहन, भूमि और भवन से नुकसान होने वाला भी यह दिखाता है। स्पेशली कब, अभी हम ये बात करेंगे, क्योंकि इसका भी जो समय होगा वो एक लिमिटेड समय होगा। यदि हम दशम भाव की सापेक्ष बात करते हैं, दशम भाव से यह बुध द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है। हमने पहले बात करी थी कि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष उस भाव की वृद्धि करने वाला बन जाता है, उस भाव के सापेक्ष लाभ पहुंचाने वाला और उत्तरोत्तर तरक्की करने वाला बन जाता है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र, व्यक्ति का प्रोफेशन। प्रोफेशनली यह व्यक्ति वेल सेटल्ड होते हैं, लेकिन प्रोफेशन जो होता है वो शुद्ध नहीं होता, वो शुभ नहीं होता। कहीं ना कहीं इल्लीगल या असामाजिक कार्यों से ऐसे लोग धन अर्जित करने वाले होते हैं। यदि हम दृष्टि की बात करें तो बुध की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर नीचत्व स्थिति में बुध स्थित है और इसकी जब दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि क्योंकि हम नीच की दृष्टि को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें यह कैलकुलेट नहीं करना है कि अपनी रोच राशि को देख रहा है। नीच की दृष्टि नीचत्व ही प्रदान करने वाली होती है। तो जैसे अभी हमने बात करी कि संतान पक्ष के सापेक्ष भी यह बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के सापेक्ष भी यह रिजल्ट बेहतर नहीं देगा, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का होकर अपने पंचम स्थान को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और पॉजिटिव है कि यह बुध पंचम भाव में स्थित अपनी ही राशि को देख रहा है। यहाँ पर एक अन्य सिद्धांत कार्य करता है कि कोई भी ग्रह जब अपने राशि स्थान को देखता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है, उसकी हानि प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पर विद्या, बुद्धि और ज्ञान की बात करें या फिर संतान की बात करें तो उसको भी प्रोटेक्ट करने वाला ऐसा व्यक्ति का बुध बन जाता है। तो विद्या प्राप्त तो करेगा लेकिन वो भविष्य में काम नहीं आएगी, संतान तो होगी लेकिन वो उसके कहने में नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि यह बुध मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए जब कभी भी बुध नीच का हो जाता है तो बुध से संबंधित नेगेटिव कंटेंट्स व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।
बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो यहाँ पर विद्या, बुद्धि, विवेक की यदि हम बात करें तो यह नेगेटिव वर्क करते हैं, व्यक्ति के लिए नेगेटिव वर्क करने वाले होते हैं। विद्या तो प्राप्त करता है लेकिन व्यक्ति के काम नहीं आती। बुद्धि और विवेक गलत दिशा में कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को एक सही दिशा की, एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाहे हम वाणी की बात करें या हम लेखन की बात करें, तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो व्यक्ति की कर्कश वाणी होती है। व्यक्ति का जो लेखन होता है वह समाज के हित में नहीं होता। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट से व्यक्ति बचने वाला होता है, उसमें वीक होता है। ऐसे लोग आमोद प्रमोद, हास परिहास से दूरी बनाकर रखने वाले होते हैं। कुछ क्रूर स्वभाव के भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो बुध के जो भी कंटेंट्स हैं वो व्यक्ति को बेहतर अवस्था में प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा यदि हम बुध की बीमारियों की बात करें, रोगों की बात करें, तो बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। तो व्यक्ति को कंठ, नाभि स्थान, नस अथवा त्वचा से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। देखिए, बुध की जो अपनी आयु होती है वह होती है 34 वर्ष की अवस्था। तो यहाँ पर बुध 34 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को विशेष रूप से संघर्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। 34 वर्ष की अवस्था के पश्चात व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जो नीचत्व के हम बेहतर रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं वह बेहतर रिजल्ट्स व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं। अथवा बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा में भी यह बुध नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर बुध नीच की स्थिति में स्थित है। तो बुध अपनी महादशा और अंतर्दशा में इसकी नेगेटिविटी अवश्य प्रदान करेगा, लेकिन बुध की दशा के इतर, बुध की दशा के अतिरिक्त जो समय होगा व्यक्ति का लाभान्वित करने वाला बन जाता है। वहाँ पर यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध गुरु की राशि में स्थित हो रहा है। गुरु को बुध समभाव से देखता है। तो जब कभी भी बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी, बुध की महादशा होती है 17 साल की, अपनी महादशा के भोग काल में, उसमें भी प्रारंभिक काल में यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। प्रारंभिक समय का सीधा सा अभिप्राय ये हो गया कि क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है। हमने बात करी थी कि बुध, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों ही ग्रह शीर्षोदय ग्रह होते हैं, अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल प्रदान किया करते हैं। तो अपनी महादशा के भोग काल के अंतर्गत और अपनी अंतर्दशा के भोग काल के अंतर्गत यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बनेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ग्रह एकादश भाव में स्थित होता है तो अपने क्रूरता अथवा पापत्व को त्याग देने वाला होता है, ये एक सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत के आधार पर यदि हम कहें तो यह अपनी भोग दशा के दौरान तो व्यक्ति को नकारात्मक फल प्रदान करता है, लेकिन इसके अलग 34 वर्ष की अवस्था के बाद स्पेशली और महादशा अंतर्दशा के पश्चात ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यदि आपकी अवस्था 34 वर्ष से कम की है अथवा आप बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको बुध के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इस भाव से यदि मूव ही करा लें तो बेहतर होगा। कैसे मूव करा सकते हैं? देखिए, इसको 9th हाउस में आपको मूव करा लेना चाहिए। बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार मंदिर में मूंग की साबुत दाल हरी वाली देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 9th हाउस को क्लिक करेगा और एकादश भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बुध की महादशा या अंतर्दशा में नहीं है अथवा 34 वर्ष से अवस्था को पार कर चुके हैं तो फिर आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, बुध की महादशा अंतर्दशा के अतिरिक्त भी बुध की प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्मांतर दशा समय समय पर आती रहती है। तो जब कभी भी ये आएगी तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाली होगी। तो ऐसी अवस्था में आपको इसके जाप और हवन किसी ब्राह्मण से अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे कि इसके नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं अथवा दोनों ही उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।